जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व भर के अंदर इस समय एक बहुत बड़े स्केल पर टैरिफ वॉर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ भारत और चीन समेत दुनिया के कई देशों के ऊपर अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ लगा दिए, वहीं दूसरी तरफ इन सभी देशों ने अपने नए विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। सिर्फ विकल्प ही नहीं बल्कि नई नई साझेदारी देखने को मिल रही है। इस दौरान दोस्तों हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन की यात्रा करके चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करी और उसी दौरान उन्होंने एससीओ शिखर सम्मेलन में भी अपना भागीदारी दी। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चीन यात्रा और एससीओ शिखर सम्मेलन की पूरी पृष्ठभूमि के बारे में। इसके अलावा रशिया का क्या रोल रहा है उसके बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट भारत और चीन की बैठक के वैश्विक प्रभाव खासकर अमेरिका पर। तो लगभग 7 साल के बाद में भारत के प्रधानमंत्री जी ने चीन की यात्रा करी। गलवान घाटी के बाद में ये पहला मौका था जब भारत के प्रधानमंत्री चीन गए थे। तो दोस्तों को बताना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी की चीन यात्रा और शंघाई संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन में उनकी सक्रिय भागीदारी ने वैश्विक कूटनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। और ये मीटिंग उस समय पर हुई है जिस समय भारत अमेरिका से सीधी टक्कर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन चीन के तियानजिन शहर में हुआ, जहां एक मंच पर भारत, चीन, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, मध्य एशियाई देशों समेत 8 स्थायी देश और कई पर्यवेक्षक देश के नेता मौजूद थे। ये सम्मेलन उस समय हुआ जब विश्व व्यवस्था में एक बड़ा ध्रुवीकरण देखा जा रहा है, जहां एक तरफ पश्चिमी शक्तियां और अमेरिका है, वहीं दूसरी तरफ भारत, रशिया, चाइना और इनके सहयोगी देश हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मेलन में भाग लेना और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से व्यक्तिगत रूप से मिलना एक महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय माना जा रहा है। मोदी जिनपिंग मुलाकात ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि भारत और चीन तमाम मतभेदों के बावजूद संवाद के रास्ते पर लौटना चाहते हैं। इस बैठक में सीमा विवाद पर भी चर्चा हुई और दोनों नेताओं ने माना कि विवादों को युद्ध का रूप देने की बजाय उन्हें संवाद के माध्यम से सुलझाना ही सबसे सही रास्ता है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर और भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें बहाल करने और व्यापारिक असंतुलन को कम करने जैसे ठोस कदमों पर चर्चा हुई। इस एससीओ बैठक में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे। उनकी जो मौजूदगी थी वो काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई थी, खासकर यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर लगे सारे वेस्टर्न प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में। पुतिन ने एशियाई देशों के साथ अधिक गहरे रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों की वकालत करी, जिससे एक क्लियर मैसेज था कि रशिया वेस्टर्न कंट्रीज से हट करके एशिया की तरफ झुक रहा है। इस संदर्भ में भारत की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर बहुत ही बोल्ड दिखाई दिए आतंकवाद के खिलाफ। उन्होंने क्लियरली अपने बात को, अपने एक मैसेज देने की कोशिश करी पूरे विश्व भर को कि आतंकवाद से किसी का भी फायदा नहीं है, इसीलिए सब देशों को साथ आना चाहिए और इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। भारत चीन की इस बैठक का अमेरिका और पश्चिमी देशों पर भी बिल्कुल सीधा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि अमेरिका ने भारत को रशिया से तेल खरीदने के लिए क्लियरली मना किया, मगर भारत ने अपने राष्ट्र हित को देखते हुए क्लियरली अमेरिका को जवाब दे दिया कि जो चीज हमारे राष्ट्र के हित में होगी हम उस पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और दूसरे सबसे बड़ा कारण ये भी था कि भारत और रशिया के बहुत पुराने रिश्ते हैं। जब जब जरूरत पड़ी है रशिया ने भारत का साथ दिया है, इसलिए भारत ने बिना देरी के अमेरिका को सामने खड़े होकर के जवाब दे दिया कि जब बात हमारे देश की होगी तो उसके लिए डिसीजन हम लेंगे, ना कि कोई और देश लेगा। जो बड़े बड़े इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं उन्होंने इस पूरी एससीओ की बैठक को एशिया का शक्ति संतुलन पुनर्निर्माण कहा है। भारत ने एक बार फिर साबित किया है कि वह न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, बल्कि वैश्विक मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाने में भी सक्षम है। जहां एक और भारत चीन संवाद की बहाली का एक सकारात्मक संदेश है, वहीं भारत और पाकिस्तान को ठंडा कूटनीतिक संदेश दिया है और रूस के साथ मित्रता को संतुलन में रखा है। ये पूरा घटनाक्रम एक तरह से भारत की रणनीतिक संप्रभुता और पुनर्पिष्ट करता है। अमेरिका को संदेश गया है कि भारत किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसकी विदेश नीति भारत प्रथम पर आधारित है। चीन के लिए ये यात्रा एक फेस सेवर थी, लेकिन भारत ने इस बातचीत में बराबरी का स्तर बनाए रखा। इस यात्रा और सम्मेलन से स्पष्ट हुआ कि भारत अब केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था ही नहीं है, बल्कि एक परिपक्व वैश्विक खिलाड़ी है जो अपने राष्ट्र हितों के लिए किसी भी देश से संवाद कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वह संवाद आपसी सम्मान, क्षेत्रीय संप्रभुता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित हो। साथियों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब भी ऐसा कोई सम्मेलन होता है तो वहां पर हर देश से आए हुए प्रतिनिधि की बॉडी लैंग्वेज ही उस देश का वजन बताती है। यानी कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उस नेता का, उस देश का कितना वजन है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बताती है। और इस पूरे सम्मेलन के दौरान हम लोगों ने देखा कुछ वीडियोस को, कुछ फोटोज को, उनसे बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि भारत कितना स्ट्रांगली पहुंचा है इस पूरे एससीओ समिट के अंदर। आप गौर से देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बॉडी की लैंग्वेज थी, जो उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा था इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके कॉन्फिडेंट को देखते हुए सबको साफ पता चल रहा था कि भारत कितनी मजबूत स्थिति में वहां पर आज खड़ा हुआ है। चाहे फिर वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की बात हो या फिर बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने की बात हो। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इस सम्मेलन में पहुंचा हुआ था, मगर पाकिस्तान की प्रेजेंस होना ना होना लगभग बराबर ही दिख रही थी। पाकिस्तान का कोई कंट्रीब्यूशन इस पूरे सम्मेलन में नहीं देखने को मिला। बिल्कुल एक कोने पे पाकिस्तान के राष्ट्रपति खड़े हुए दिखाई दिए। पूरे सम्मेलन के दौरान अगर कुछ दिखा
तो भारत के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इन तीनों के अलावा पूरा समिट में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपनी गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन्वाइट किया और ये लोग उस इवेंट के लिए साथ में गाड़ी में बैठ के गए, जो कि प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है। फिर भी व्लादिमीर पुतिन ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी कार में इन्वाइट किया और वहां से वो उस इवेंट के लिए साथ में बैठ करके गए। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि जो पूरी दुनिया की नजर एक सम्मेलन पर बनी हुई है। हमेशा से दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी सम्मेलन के अंदर किसी भी देशों के रिश्तों को समझना है तो आप उनके आपस के तालमेल को वहां पर पहचान सकते हैं बहुत ही इजीली। तो उस तालमेल को दिखाने की कोशिश की गई रशिया द्वारा, चाइना द्वारा, भारत द्वारा। इससे दोस्तों पूरे वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका में बिल्कुल क्लियर मैसेज चला गया है कि अब ये तीन देश एक साथ आने को तैयार हैं, उसके लिए चाहे किसी के भी खिलाफ खड़ा होना पड़ जाए। और अगर ये तीनों देश साथ में आ जाते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, क्योंकि ये तीन कंट्रीज ऐसे हैं जो ना ही पॉपुलेशन में पीछे हैं, ना ही इकोनॉमी में पीछे हैं, ना ही टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। ये हर चीज में दुनिया में लीड कर रहे हैं आज के समय में। अमेरिका सिर्फ अपनी करेंसी के बल पर कूद रहा है, मगर अगर ये तीन देश एक साथ आ जाते हैं उसके बाद में दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज के लिए और अमेरिका के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ जाएंगी। तो आने वाले समय में देखना होगा कि जिस तरीके से उथल पुथल जो देखने को मिल रही है जियोपॉलिटिक्स के अंदर, ये किस तरफ जाती है और भारत कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है इसको लेकर के, वो भी अपने आप में देखने वाला होगा।